हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 10 चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसी का दोस्तों आज हम लोग इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चुना जाता है सिर्फ वही क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ साथ कमेंट करेंगे। और एक बात दोस्तों, इसमें टोटल जो है 65 क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी टोटल 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखेंगे और मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे और उसको बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको ध्यान से जो है आंसर को देते हुए चलना। ठीक है, हमने इसका जो है पहले आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने थ्योरी को नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, तो प्लीज पहले जाकर के उसको देख लेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है या फिर वो वीडियो आपको चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया? दहेज में, कर में, या फिर व्यापार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में जो पुर्तगालियों ने बंबई को क्यों दे दिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दहेज में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेज जो थे उस समय, अंग्रेज जनरल जिसका नाम था दोस्तों, आप लोग को पता होगा, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, तो अंग्रेज में से जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उसी का शादी जो है पुर्तगालियों ने अपने बहन के साथ करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों वो जो पुर्तगाली शादी करवाया था तो वो दहेज में जो है उसको बंबई दे दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कब करवाया था? 1662 ईस्वी में। ठीक है, और दान में क्या दिया, मतलब कि जो बंबई दिया था वो किस में दिया था? वो दहेज में दिया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो आपका कोलकाता आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। स्थापना करने के बाद किस तरीके से वो जो है देहात पर अत्याचार करते हैं, यानी कि ग्रामीण इलाके पर, किसान पर, छोटे छोटे मजदूर पर। ठीक है, बाद में दोस्तों किस तरीके से उन्होंने जमींदारों का भी शोषण करना शुरू किया, संथालों का भी शोषण करना शुरू किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर 1 में पढ़ा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, या फिर बीदर से? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है वो किस राज्य से प्राप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गोलकुंडा से। ठीक है, तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है वो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये देखिए 2021 का एनुअल एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कार्नवालिस ने, डलहौजी ने, या फिर विलियम जॉस ने, या फिर वारेन हेस्टिंग ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है विलियम जॉस। ठीक है, तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो विलियम जॉस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर को देते हुए चलिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और प्लीज जो क्वेश्चन नहीं बने प्लीज इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कार्नवालिस को, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस अंग्रेज को, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को जो है बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ध्यान देंगे, बंगाल का टाइगर किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? डलहौजी, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर कार्नवालिस, या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो सहायक संधि का प्रणेता कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो सहायक संधि का जो प्रणेता था वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और इससे पहले हम लोगों ने देखा बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है, वो भी लॉर्ड वेलेस्ली को। तो ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्नवालिस रोड कब बना? सॉरी, कार्नवालिस कोर्ट बना, यानी कि कार्नवालिस कोर्ट जो है वो कब बना था? 1745 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में? ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो कार्नवालिस कोर्ट जो है वो कब बना था? 1793 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए जो अंग्रेज है वो पहले संताल लोगों को रहने के लिए जगह देता है, फिर धीरे धीरे जो है संताल की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इतना तेजी से बढ़ती है कि दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुका हूं, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं कि बहुत ज्यादा तेजी, लगभग इंटू 10 की स्पीड से बढ़ रही थी इन लोगों का जनसंख्या भी, और ये लोग क्षेत्र भी ले रहे थे, बहुत ज्यादा क्षेत्र को भी कब्जा कर रहे थे। फिर दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर जो है पहले तो रहने के लिए जगह दिया, लेकिन बाद में इन लोगों पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। ऐसा संदेह जो है संथाल को हुआ था, इसलिए संथाल ने विद्रोह भी शुरू कर दिया था इसी के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये कब किया था? 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1855 में। तो दोस्तों 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो 1855 में। ठीक है, तो संताल विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया
कब किया था, 1515 ईस्वी में या फिर 1512 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह 1510 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, ठीक है, या फिर वेलेस्ली, या फिर बटिक, ठीक है। तो 9 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में है शासन व्यवस्था की स्थापना हुई कब? यानी के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में, या फिर क्लाइव के समय में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल में शासन व्यवस्था की स्थापना जो है वो किसके समय में हुई थी? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या है, क्लाइव के समय। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइव के समय में बंगाल में जो है शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 2018 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड कार्नवालिस को, या फिर लाई वेलेस्ली को, लाई रिपन को, या फिर लॉर्ड कर्जन को। तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लॉर्ड कार्नवालिस। क्या है, लॉर्ड कार्नवालिस, यानी कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए आप लोग का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। प्लीज क्वेश्चन को जो बात बोलते हैं प्लीज नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते चलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको बोलना भी है कि टोटल आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाए, कितना एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2015 में, 18 में, 20 में, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1773 ईस्वी में, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब की गई थी, 1773 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अस्थायी बंदोबस्त का जनक था कौन? मार्टिन वुड, या फिर मुनरो, या फिर कार्नवालिस, या फिर जानसोर। तो 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कार्नवालिस, यानी कि ऑप्शन सी। तो अस्थायी बंदोबस्त का जो जनक था वो कौन था, कार्नवालिस था। ये भी क्वेश्चन 2011, 2021, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त। मैंने आपको बताया था कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि इस प्रकार का टैक्स जो कि लागू किया गया और लागू करने के बाद ये फिक्स हो गया कि आपको देना ही होगा। यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया जाता था। किस पर? गरीबों पर, जो बेसहारा लोग थे, जो कमजोर लोग थे, उस पर लागू किया जाता था, किसान लोगों पर। लागू करने के बाद उसको कह दिया जाता था कि अगर आपने इतना वक्त तक अगर आपने जो टैक्स दिए वो अदा नहीं किया तो आपकी जो जमीन है या फिर जो भी चीज है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। यानी कि उसको जो है नीलामी कर दिया जाएगा, उसको दूसरे को दे दिया जाएगा, उससे जो इनकम होगा वो अंग्रेज ले लेगा, ठीक है। तो यही है अस्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तेमारी बंदोबस्त। ये कब लागू किया गया था? फटाफट बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1793 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। तो अस्थायी बंदोबस्त यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? बंबई में, पंजाब में, बंगाल में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान आंसर इसका, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बंगाल में। आप लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने थोड़ी में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अस्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे छोटे खेतीहरों पर। 2012 में, 15 में, 16 में, 20 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी है, मालिक है, वो कौन होता था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा किसान। यहां पर भी आपका आंसर छुपा हुआ है, किसानवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पर रैयत का मतलब भी किसान ही होता है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का स्वामी जो है वो कौन होता है? किसान होता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? 15%, 51%, 30%, 50%। 17 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 51%, ऑप्शन बी। देखिए एक बिग अनाउंसमेंट है, 7 बजे यानी कि 7 PM से जो है आप लोगों का लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। जिसका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आज ज्योग्राफी का होगा, यानी कि 7 बजे आपका रोज लाइव क्लास होगा, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी, यानी कि ज्योग्राफी का हर दिन। तो 7 बजे ध्यान रखिएगा, 7 बजे शाम को 7 PM को जो है आपका रोज लाइव क्लास होगा। तो आप लोग जो भी आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो या फिर जिसका हिस्ट्री है या फिर जो भी है, तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट का होगा उस दिन आप लाइव में जुड़ जाइएगा, ठीक है। लाइव क्लास में क्या होगी, वहां पर आपको एक प्रकार का टेस्ट होगा या फिर रिवीजन होगा। इस तरीके से आपको क्लास में बहुत मजा आएगा। हम लोग लाइव पढ़ेंगे रोज 7 बजे, ध्यान रखिएगा 7 PM को, ठीक है। आर्ट्स वाले के लिए 7 PM को इसी चैनल पर। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं
तो प्लीज कर लीजिए। रैयतवारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था, ठीक है, यानी कि जो रैयतवारी बंदोबस्त है वो औपनिवेशिक भारत के, यानी कि औपनिवेशिक का मतलब क्या हो गया, जो अंग्रेज जिस पर राज कर रहे थे उसको बोला जाता है औपनिवेशिक, यानी कि किसी दूसरे सरकार के द्वारा या फिर कोई दूसरे जगह से आए हुए लोगों के द्वारा किसी दूसरे जगह पर राज करना, उसी को औपनिवेशिक बोला जाता है। तो औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? 17 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 51%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर फ्रांसीसी? यहाँ पर जो 18 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पुर्तगाली। आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? वो पुर्तगाली थे। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 19। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? 11वीं, 21वीं, 5वीं रिपोर्ट? कोई नहीं। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 5वीं रिपोर्ट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था 5वीं रिपोर्ट के बारे में, जिसमें क्या कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शिकायत की गई थी कहां पर? अंग्रेजों का संसद में, यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड के संसद में दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, यानी कि इसके बारे में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ बेनिफिट होता है, ना कि पूरे, यानी कि पूरे सरकार को, यानी कि पूरे देश को जो है बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेनिफिट होता है। तो 5वीं रिपोर्ट में जो है ये सारी चीजें ब्यौरा जो है दिया गया था। तो किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ये दोस्तों हो जाएगा आपका 5वीं रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 नंबर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन है, ठीक है, 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कई बार पूछे जा चुके, 2009, 2020, 2020, 2021, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? गौर, संथाल, कोल या फिर हम्मार? तो 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है संथाल, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है संथाल जनजाति, ठीक है। तो फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? संथाल जनजाति के बारे में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ठीक। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया था? 1773 ईस्वी में, 1772 में, 1774 में, 1775 में? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो है 1772 ईस्वी में, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली का जो यानी कि द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया था? 1772 ईस्वी में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहां पर? सूरत में, हुगली में, कलकत्ता में, आगरा में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 23 का राइट आंसर आपका। अंग्रेजों ने पहली भारत फैक्ट्री, यहाँ पर पहली फैक्ट्री की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सूरत में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली फैक्ट्री की बात हो रही है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कब की थी? मतलब कि कहां पर की थी? सूरत में की थी। कब की थी? अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको आंसर लिखना 1608 ईस्वी में, ठीक है। कब की थी? 1608 ईस्वी में। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 1600 ईस्वी में। हम लोगों ने अभी पढ़ा 20 का राइट आंसर क्या है? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। वहीं पे अगर पूछ देगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है भारत में कब लागू की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी सूरत में। कब की गई थी? 1608 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग आराम से आंसर देंगे दोस्तों। जी हाँ, 24 का राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डलहौजी ने, ठीक है। आप लोगों को तो वॉइस क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी। चलिए तो भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? वो डलहौजी ने। कौन गवर्नर था? नाम क्या था उसका? डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब डलहौजी वगैरह उस समय थे तो उस समय जो है सती प्रथा वगैरह लागू थी, विधवा वगैरह की शादी नहीं होती थी, ठीक है। तो डलहौजी ने विधवा विवाह को जो है कब मान्यता दी थी? 1852 में, 1853, 1854, 1855? तो 25 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1855 ईस्वी में, ठीक है। तो डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दी थी? 1855 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या फिर सर्वेक्षक था? 26 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सर्वेक्षक। तो फ्रांसिस बुकानन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है, इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा और आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर जो करवाएंगे इसके बाद वो भी कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है बुकानन के बारे में। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था दोस्तों? वो सर्वेक्षक था। 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया।
अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, यानी कि मिलाया गया, किसके समय में? कैनिंग के समय में, विलियम वेंटिक के समय में, या फिर कॉर्नवालिस के समय, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय? तो 27 को जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी कि ऑप्शन डी। तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, इसी के समय अंतराल में, इसी के शासनकाल में। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, यानी कि सुएज नहर जो है वो बिजनेस के लिए कब खोली गई थी? 1868 ईस्वी में, 1869 में, 1870 में, 1871 में? यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या है? बी। जी हाँ, 1869 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिन ई को क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है भूभाग, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दामिन ई को जो है एक प्रकार का, जहां पर अंग्रेज रहते तो उसी को कहा जाता था, उसी के बाहर जो है संथाल को जगह दी गई थी। तो दामिन ई को जो है वो क्या था? वो भूभाग था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत लोग दामिन ई को का मतलब उपाधि समझ लेते हैं, लेकिन आपको भूभाग लगाना है। राइट आंसर 29 का ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? एक मीर कासिम, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष का जो है मुख्य कारण क्या था? 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, यानी कि यहाँ पर मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, या फिर अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है। यही जो है सबसे बड़ा संघर्ष था, मुख्य कारण यही था संघर्ष का, किसके किसके भी? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, मुंडा विद्रोह का नेता था कौन था? सिद्धू एवं कानू, या फिर सेवरम, या फिर बिरसा मुंडा, या फिर चीतर सिंह? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो कौन था? 31 को यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बिरसा मुंडा, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह, यानी कि बिरसा मुंडा। तो ध्यान रखिएगा 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 2021 में। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एनुअल एग्जाम में, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। 1875, 1880, 1885, 1890। 32 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1875 ईस्वी में। तो दक्कन दंगा आयोग जो है वो कब गठित हुआ था दोस्तों? 1875 ईस्वी में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, या फिर बुकानन? तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मार्टिन बर्ड, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो महलवारी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे कौन थे? मार्टिन बर्ड थे, बुकानन थे, मुनरो एवं रीड थे। तो रैयतवारी बंदोबस्त के जो जनक थे वो कौन थे? तो 34 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ, मुनरो एवं रीड, ऑप्शन सी। तो रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे मुनरो एवं रीड। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सादत अली, या फिर आसिफ उद दौला, ठीक है, या फिर नसीरुद्दीन हैदर, या फिर वाजिद अली शाह? तो अवध का जो अंतिम नवाब है वो कौन था? 35 का जो राइट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वाजिद अली शाह, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए वहां जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, तो सबसे पहली लड़ाई कौन सी लड़ाई हुई थी? पलासी युद्ध हुआ था। कौन सी लड़ाई हुई थी? पलासी। और कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ, जो कि बंगाल के नवाब थे, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है। तो राइट आंसर तब की यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह होगा। ये जो है अवध का अंतिम नवाब था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? डलहौजी, बेंटिंग, रिपन, या फिर कर्जन? तो 36 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रिपन, ठीक है, ऑप्शन सी। तो भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? रिपन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी, रिपन के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 36 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही बार। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु एवं कान्हू, या फिर गोमधर कुंवर, या फिर चीतर सिंह, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो 37 को यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सिद्धू एवं कान्हू, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था, संथाल जो विद्रोह कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नेता कौन था दोस्तों? सिद्धू और कान्हू। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का जो नेता है वो कौन था? सिद्धू था, चित्तर सिंह था, गोमधर कुंवर था, या फिर बिरसा मुंडा था? तो 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन डी। तो उल गुलान विद्रोह का जो नेता है वो कौन था? 38 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी?
यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, मुझे लगता है 39 का राइट आंसर मद्रास होगा। ठीक है, मद्रास जो कि अभी क्या होता है, तमिलनाडु जिसको बोलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था वो दोस्तों की गई थी मद्रास में। तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मद्रास में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मद्रास को भी तमिलनाडु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2020 का एनुअल एग्जाम में। और यहाँ पर मैंने बताया कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो दोस्तों वो बिरसा मुंडा था। 38 का राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कोल विद्रोह के नेता कौन थी। देखिए कोल विद्रोह जो है उसके नेता कौन थे, सिंधु कान्हू या फिर बिरसा मुंडा या फिर तीरथ सिंह या फिर बुद्धो भगत। तो 40 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सिंधु कान्हू, यानी कि ऑप्शन ए। तो कोल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, सिंधु कान्हू थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 41, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां अवस्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो कहां पर अवस्थित है, ये भी 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा है। आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में या फिर दिल्ली में। तो 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आगरा में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर अवस्थित है, आगरा में। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 42, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है किसने की थी, कनिंघम ने, फिलिप ने या फिर डीसी सरकार ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन डी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी दोस्तों, वो विलियम जोन्स ने की थी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना, 43, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1600 में, 1605, 1610, 1615। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया। 43 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी में। तो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दे या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दे या फिर अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दे, कुछ भी बोल दे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ना कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री। अगर अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री होता तो फिर से ध्यान रखिएगा 1608 होता, और कहां पर होता, सूरत में होता। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, सूरत में सबसे पहले खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री। कहां, सूरत में, कब, 1608 में। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 44, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ, 1757, 1771, 1785 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 44 को जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1785 में। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों, 1785 ईस्वी में। सॉरी, 44 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो। सॉरी, 1 सेकंड, 44 का राइट आंसर यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो है ना ही 1757, ना ही 1771, ना ही 1785। तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 43 का मैंने आपको क्या बोला, 43 का दोस्तों मैंने आपको बोला ये 1600, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन 45, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए 2021 में पूछा हुआ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया। 45 का राइट आंसर क्या करवाया था, बिल्कुल आपको करवाया था ऑप्शन डी, 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। कौन था प्लासी का युद्ध में, नवाब कौन था, उसका नाम था दोस्तों सिराजुद्दौला। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगाली जो है वो गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, 1510 में, 1605, 1639 या फिर 1673। तो 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1510 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 46 का राइट आंसर, ऑप्शन ए, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में अपना जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 47, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे, 1773 में, 1778 में, 1785 में, 1798 में। तो 47 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी, 1798 में। तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 47 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1798 में जो है भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप आराम से आंसर दीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि लॉटरो कमेटी का गठन कब किया गया था। लॉटरो कमेटी का गठन कब किया गया था, 1810 में, 1817 में, 1825 में, 1828 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1817 में। तो लॉटरो कमेटी का जो गठन है वो कब किया गया था, 1817 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 48 क्वेश्चन किया इस चैप्टर से, यानी कि उपनिवेशवाद और देहात। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका टोटल 5 चैप्टर बच गया है। तो एक एक चैप्टर करके हम लोग हिस्ट्री का कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और थ्योरी जो है इसका पढ़ा चुके हैं, यानी कि चैप्टर 10 का भी पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 10 से पहले जितना भी चैप्टर है, 9 चैप्टर सभी का पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों का एक भी चैप्टर मिस हो गया है तो जाइए चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चैप्टर का सब कुछ डाला हुआ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव डाला हुआ उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, सब कुछ अगर देखना तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्सप्लेनेशन देखना उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, या फिर आपको थ्योरी देखना वो अलग प्लेलिस्ट है। तो जो भी आपको देखना सारा प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे बना हुआ है, आप जाकर के देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको जो है रोज इसी तरह पढ़ाई जाती है। और एक बात, 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे, हर रोज आएंगे लाइव 7 बजे, ध्यान रखिएगा 7 PM को। तो आप लोग को 7 बजे है रोज जुड़ना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट जिस दिन का होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट होगा तो आपको हर दिन 7 बजे जुड़ना है। नोटिफिकेशन आए नहीं आए, यूट्यूब पर सर्च करने ला तनु क्लासेस, वो करने के बाद आपको हर रोज जुड़ना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जो है ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।